साल 2024 के इलेक्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज अपनाई, लेकिन उनमें से एक स्ट्रेटजी थी एड्स ऑन सोशल मीडिया। और इन एड्स ने लोगों के दिमाग को इस हद तक मैनिपुलेट कर दिया कि लोगों को सही और गलत में कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता। लेकिन क्या है इन एड्स में ऐसा जिसकी वजह से लोगों का दिमाग इतनी आसानी से मैनिपुलेट हो जाता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए आपको क्या जाएंगे और रुकवादी पापा। लेकिन भारत में बुलेट ट्रेन चलेगी, मोदी की गारंटी। इन एड्स में एक खास चीज़ होती है और वो है इनके रिप्रेजेंट करने का तरीका। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडियंस कितने ज़्यादा इमोशनल होते हैं और बस इन्हीं इमोशंस को ये लोग ट्रिगर कर देते हैं। ये अपनी एड्स में इस तरीके के टॉपिक छेड़ते हैं जहाँ पे लोगों के इमोशंस जाग पड़ते हैं और सोचने समझने की शक्ति उनकी गायब हो जाती है, और इसीलिए लोग जो है वो आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं और एक सही फैसला वो नहीं ले पाते हैं। इस वीडियो को देखिए। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। देखा, चाहे दो देशों का संघर्ष हो या कोई आपदा, जो रक्षा करे हमारी 7 समंदर पार, वो है हमारा परिवार। इस वीडियो में क्लियरली ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशिया और यूक्रेन का वॉर रुकवा दिया और वहां से अपने जितने भी इंडियंस थे उन सबको वापस ले आए। लेकिन इस वीडियो में कितनी सच्चाई है? इस वीडियो में सच्चाई 0% है और झूठ 100% है, क्योंकि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। वहाँ से जितने भी लोग आए थे बच के, उन्होंने खुद इंटरव्यू में ये कहा था कि हमें सरकार से कोई मदद मिली ही नहीं। इसमें गलती हमारी गवर्नमेंट की है कि अगर गवर्नमेंट सही समय पे अगर सही तरीके से एक्शन ली होती तो हम लोग की इतनी परेशानी नहीं झेलना पड़ता। जैसे कि अमेरिका सबसे पहले अपना सिटीजन को बोला कि यहाँ निकलने के लिए। अब जरा इस ऐड पे भी एक नज़र डालिए। भाई साहब, ये कलयुग है, यहाँ किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है सिवाय मोदी के। एक वही है जो हर पल हमारे अच्छे कल के लिए लगा हुआ है। इस ऐड में किस तरीके से क्लियरली ये बताया जा रहा है कि सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देश की चिंता है। अगर ऐसा सच में है तो क्यों बार बार लगातार मणिपुर जल रहा है? अगर ऐसा सच में है तो क्यों लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहा है? ऐसा सच में है तो क्यों देश का युवा बेरोजगार बैठा है? झूठ बोलो। एक और ऐड देखिए। इस तरीके से इस ऐड में बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर बुलेट ट्रेन आएंगी, ये है मोदी की गारंटी। सिमरन ट्रेन में चढ़ पाएगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन भारत में बुलेट ट्रेन चलेगी, ये मोदी की गारंटी है। लेकिन क्या मोदी सरकार ये गारंटी लेती है कि इंडिया के अंदर जितनी भी ट्रेन्स हैं वो सारी की सारी टाइम पे आएंगी? ना 1 मिनट लेट और ना 1 मिनट जल्दी। कहने को तो इंडिया वर्ल्ड का 4th सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, लेकिन फिर भी ये पता नहीं रहता कि 4-4, 5-5 घंटे तक इनकी ट्रेन डिले कहाँ हो जाती हैं। लोग 6-6, 7-7 घंटों तक इंतजार करते रहते हैं स्टेशन पे बैठ के, लेकिन ट्रेन ही नहीं आती हैं। मोदी सरकार में गारंटी है कि बुलेट ट्रेन इंडिया के अंदर चलाई जाएंगी, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो सारी की सारी ट्रेन टाइम पे आएंगी। अब जरा इस ऐड पे भी एक बार नजर डालिए। ऐसा है मेरा परिवार, पक्की छत, सस्ती दवा और मुफ्त राशन, सब चिंताएं बांटती। इसीलिए हर माँ को लगता है हर बार आज देश की करोड़ों माताएं बहनें, यही मोदी का परिवार है। इस ऐड में क्लियरली ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से मोदी सरकार ने लोगों को पक्के मकान अलॉट किए। लेकिन शायद आप लोगों को याद होगा कि हल्द्वानी के जंगलों से 10,000 आदिवासी लोगों को बेघर कर दिया गया था। मणिपुर में लगातार घर जलाए जा रहे हैं और हजारों लोग सड़क पे आ चुके हैं। इन सब का जवाब कौन देगा? इन सब का सिर्फ एक ही जवाब है और वो है बार बार झूठ बोलो। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर सकते हो। अब इतना बड़ा झूठ बोलने के बाद भी ये लोग रुकते नहीं हैं। ये लोग कहते हैं कि अगर आपको रामलला के दर्शन करने हैं अयोध्या जाके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग बीजेपी सरकार बना दीजिए और हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रामलला के दर्शन करवाएंगे। जिसको भी राम मंदिर का दर्शन करना है उसको बारी बारी सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या जाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ कि आप लोग रामलला के दर्शन ना करें, जाके आप अयोध्या मंदिर ना जाएं या फिर आप घूमने ना जाएं।
मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि एटलीस्ट आप लोग इस तरह के बहकावे में ना आए। लेकिन हद तो तब हो गई जब कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु भगवान का अवतार बता दिया। इस वीडियो को देखिए। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। क्या आप लोगों को थोड़ा भी अंदाजा है कि आप किसका कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो? आप दो ऐसी चीजों का कंपैरिजन कर रहे हो जिनका कंपैरिजन कभी हो ही नहीं सकता। अब जरा इस वीडियो पे भी एक नजर डालिए। अपने ही देश में बाजरा और जवार खाने वालों को गरीब कहा जाता था, यानी देश से आउटडेटेड। अपनी मातृभाषा में पढ़ाई तो छोड़ो, वो कुछ बात भी करते थे तो अनकूल होता। यहाँ तक कि फिल्मों में भी शुद्ध हिंदी और संस्कृत बोलने वालों का हमेशा मजाक उड़ाया जाता था। इस वीडियो में क्लियरली ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से देश के अंदर मोदी सरकार आने से पहले जो लोग आटा खाते थे गेहूं का और बाजरे का, उनको गरीब बताया जाता था। तो एक चीज मैं इन सस्ते अनूप सोनी साहब से ये पूछना चाहता हूं कि क्या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और जो बड़े बड़े रईस लोग हैं वो सोने का आटा खाते हैं क्या? या फिर वो अपने गेहूं के ऊपर स्पेशल सोने की परतें चढ़वाते हैं, फिर उसको पिसवा के उसका आटा बनवाते हैं? ऐसा होता है क्या? वो भी तो वही गेहूं खाते हैं जो एक गरीब खा रहा है, वो भी तो वही बाजरा खाते हैं जो एक गरीब खा रहा है। और हद की बात तो ये है इस देश के अंदर कि जो किसान वो गेहूं उगा रहा है वो गरीब का गरीब रह गया, और जो इंसान वो गेहूं खरीद रहा है वो अमीर से और अमीर बनता जा रहा है। भाई साहब का दूसरा पॉइंट है कि हिंदी को फिल्मों में क्रिटिसाइज किया जाता था पहले। तो एक बात मैं आपको क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ, अगर हिंदी को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता तो आज शायद हिंदी सिनेमा एग्जिस्ट ही नहीं करता, आज शायद हिंदी में किताबें नहीं लिखी जा रही होती। एक सवाल मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि अगर हिंदी को इतना ही ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है मोदी सरकार आने के बाद में, तो क्यों अब तक जो किताबें हैं वो सिर्फ इंग्लिश में छप के आती हैं? क्यों हिंदी सिर्फ हिंदी की किताब तक ही सीमित रह गई है? और क्यों इंडियन गवर्नमेंट के 70 से 80% जितने भी काम है वो इंग्लिश में होते हैं? इसका कोई जवाब है? ये तो बात रही बीजेपी सरकार की, लेकिन अदर जितने भी पार्टीज हैं उन्होंने भी इस तरह की एड्स जो है चलाई हैं, अपने चैनल्स पे डाली हैं, सोशल मीडिया पे डाली हैं। अगर उनके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इस तरह की एड्स से बच के रहना जो मैनिपुलेशन का काम करती हैं। और इस साल का जो इलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए अपना वोट सोच समझ कर डालें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।